हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लॉ ट्विन फ्लेम चैनलिंग। चलिए दोस्तों, देखते हैं डीएम एंड डीएफ की एनर्जी रीडिंग एंड उनकी यूनियन की एनर्जी। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरे नए सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स, सभी का स्वागत है आपके इस चैनल में। हमारे पास एक्स्ट्रा मैसेजेस भी हैं। ओके, चलिए देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है। सो एनिमल स्पिरिट से क्या मैसेज है। डव स्पिरिट है, देन न्यू बिगिनिंग। अगेन कल के रीडिंग में भी थी न्यू बिगिनिंग, पर वो ये टेक से थी वेलकम द न्यू। पर अब ये जो है गाइडेंस एंड क्लियरेंस आपको न्यू बिगिनिंग शो कर रहा है एंड हीलिंग फ्रॉम द पास्ट। सो पास्ट के जो भी इश्यूज, ट्रॉमा, जो भी हार्ट पेन था, जो भी कार्मिक साइकिल्स थी, जो भी स्टैग्नेशन था, जो भी रुकावट थी, जो केओस था, क्योंकि हम न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं तो एंड कार्मिक क्लियरिंग भी होगा क्योंकि हीलिंग फ्रॉम पास्ट है। तो आपके बहुत इश्यूज जो है वो क्लियर हो चुके होंगे, क्लीन हो चुके होंगे। अपनी खुद की एनर्जी भी आपने लाइटर फील की होगी। ओके, हार्ट पेन के बाद मे बी आपने पर्जिंग किया होगा सॉरो एंड आप मतलब क्राइंग के थ्रू या किसी से बात करके इस तरह से आपने वो एनर्जी रिलीज़ की होगी और उसका हीलिंग भी आपको मिला होगा। ओके, एंड अब आप जो है वो पीसफुल है, पीसफुल सिचुएशन में आप आ गए हो। एंड क्योंकि यहाँ पे हीलिंग भी है तो जो भी अनरिजॉल्व इश्यूज है वो उसको भी आप सॉल्व कर रहे हो एंड उसका भी हीलिंग आपको मिल रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी ये है कि जो भी सिचुएशन है उसको पीसफुली हैंडल करें और पीस ही अपने अंदर क्रिएट करें। न्यू बिगिनिंग है, यहाँ पे 1 है, 21 नंबर है। ये 21 ये डेट भी हो सकती है किसी का बर्थडे या इम्पोर्टेंट कोई तारीख या नंबर, घर का नंबर, ऐसे ही कुछ रिलेटेड हो सकता है। चलिए देखते हैं एक्स्ट्रा के मैसेजेस। सो यहाँ पे है एनिमल स्पिरिट से बफेलो स्पिरिट है यहाँ पे। सो द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड। सो जो भी आप लैक कर रहे थे सिचुएशन में या आप चाह रहे थे मैनिफेस्ट करना, अगर आप सही हो, आपकी जो पास्ट की जो एक्शंस थी वो अगर राइट है तो आपको
रिवॉर्ड्स ज़रूर मिलेंगे यहाँ पे। और बफेलो स्पिरिट जो होता है, इनकी खासियत ये होती है कि वो स्टॉर्म के अगेंस्ट, मतलब स्टॉर्म के स्टॉर्म से अवे दूर नहीं भागते हैं, वो स्टॉर्म की तरफ भागते हैं। ओके, टू फेस हेड ऑन वो जो भी है सिचुएशन, जो भी स्ट्रॉमी सिचुएशन है, आपको भी वो वही इंस्पिरेशन देना चाहते हैं कि जो भी है सिचुएशन, आप हेड ऑन उसको फेस करें। ओके, उससे भागे नहीं। जब तक आप वो सिचुएशन फेस नहीं करेंगे, आप उसको रिलीज़ नहीं कर पाएंगे और आपको फिर हीलिंग भी वहाँ पे नहीं मिलेगी। आप स्टक हो जाओगे वही चीज़ के ऊपर, और वो आपको ऐसे ही बॉदर करती रहेगी। तो जो भी सिचुएशन है आपके इसमें, तो वो आपको भागने की बजाय आप उसको फेस करें। एंड जो हीलिंग है, अगर वो आप फेस ही नहीं करोगे तो वो इशू सॉल्व होने के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। अगर आप फेस करते हो वो, तो आप फ्री हो जाते हो उस स्ट्रॉमी सिचुएशन से, डरावनी जो भी फियरफुल, या आप जो भी सिचुएशन फेस नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आपने वो फेस कर ली तो वो रिलीज़ हो जाएगी और आपको हीलिंग मिलेगा। न्यू बिगिनिंग है तो आपको कोई भी ऐसे बैगेजेस रखने नहीं है जो कि आपको पीछे की तरफ स्टक करके रखती हैं। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि उसको आप ही को सॉल्व करना है, वो भी पीसफुल मैनर में। ओके, एंड देन हमारे पास है हीलिंग। सो हमारे पास दो टाइम हीलिंग वर्ड आया है। सो ऑब्वियस आपकी जो बिगिनिंग है वो आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रही है, बस आप उसको चूज़ करना चाहिए। ओके, तभी वो रिज़ॉल्व होगी एंड आपको हीलिंग मिलेगी। आप न्यू बिगिनिंग में आओगे, नहीं तो आप वही स्टक रह जाओगे। ओके, तो ये ओवरऑल थीम है। यहाँ पे 10 नंबर है, इट्स ऑलमोस्ट आपने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ न्यू बिगिनिंग है, यहाँ पे 1 है। 66 नंबर है। ओके, 66 नंबर एंड 21 नंबर है। चलिए देखते डिवाइन मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन की क्या एनर्जी है। सो यहाँ हेल्थ है, सॉरी हीलिंग है। तो हीलिंग जो है, आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी यहाँ पे इनडायरेक्ट मैसेज है कि आपको नेचर से कनेक्ट होना है। ओके, पीसफुल होने के लिए आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हेल्पफुल होगी, जहाँ पे मेडिटेशन, चैंटिंग, योगा, नेचर में घूमना। ओके, ग्रास के ऊपर बिना चप्पल के घूमना, एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉम, अगर ये बफेलो है यहाँ पे, इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल बीइंग। एंड ये जो है, इतनी स्ट्रेंथ आप में तभी आएंगी जब आप पीसफुल रहेंगे अपने खुद की एनर्जी के साथ। उसके लिए आपको हीलिंग, मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके उतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को एनर्जेटिकली करना पड़ेगा। तभी आप जो भी आपके लाइफ के स्टॉर्म्स हैं उसे आप फेस कर पाओगे, वो भी पीसफुली विथ डव स्पिरिट।
सो ये दोनों के लिए मैसेज है, डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन के लिए। जजमेंट, हाई प्रिस्टेस, टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड एंड पेज ऑफ सोर्ड। इनर कॉलिंग हो रही है, इनर गाइडेंस मिल रहा है। ओके, जो हिडन था वो सामने आ रहा है। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स थी तो ऑब्वियस ट्रूथ ही आप सुनना चाहते हैं एंड ट्रूथ से ही आपको डील करना चाहिए। ओके, कोई जंप नहीं हो रहा है कार्ड। ओके, ये डिवाइन मस्कुलाइन है, डिवाइन फेमिनाइन है, ये इंटरचेंज हो सकते हैं, ये एनर्जी है, जनरल रीडिंग है। सो कीप इन माइंड, ये पूरा मैसेज आपके लिए हो सकता है या इसमें के कोई बिट्स एंड पीसेस आपके लिए होंगे। आपकी सिचुएशन के अनुसार आपको इसे देखना है और बाकी का छोड़ देना है। ओके, डिवाइन मस्कुलाइन जो है एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। न्यू बिगिनिंग, क्लियरिटी, माइंड क्लियर एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इनकी लाइफ में आने वाली हैं। ऑब्वियस यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है। एम्प्रेस, magician, the star and knight of cups and death। सो डिवाइन मस्कुलाइन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। उनकी जो ओल्ड सेल्फ थी वो शेड हो चुकी है। डार्क नाइट ऑफ द सोल इन्होंने फेस किया है और पेन एंड सॉरो की सिचुएशन इन्होंने फेस की है, अकेले ही फेस की है एंड वो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। अब वो हाइयर वाइब्रेशन में मजिशियन की एनर्जी में है। ओके, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स भी है। तो उनकी लाइफ में जो भी केओस था, जो भी हिडन चीज़ें थी वो उनको शायद उसका कोई क्लू उनको मिला होगा। एंड सो यहाँ एम्प्रेस भी है। सो ये खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, खुद को संवार रहे हैं, खुद के ऊपर ब्यूटी प्लस नर्चरिंग, मतलब अपनी हैबिट्स भी सुधार रहे हैं। ओके, सो ओल्ड सेल्फ उनका बदल चुका है। अपने आप को उन्होंने नर्चर एंड लविंग सेल्फ लव में वो आ चुके हैं एंड अपनी केयर कर रहे हैं। और अपने ही एनर्जी में मतलब यहाँ पे मस्कुलाइन एनर्जी भी है एंड फेमिनाइन भी एनर्जी है। सो ये बैलेंस हो चुके हैं। सो जहाँ पे एक्शन लेना चाहिए, जो मस्कुलाइन एनर्जी है जो जो एक्शन लेती है वो भी इनकी बैलेंस है, एज वेल एज जो फीलिंग्स एंड इमोशंस से जैसे हम
जुड़ते हैं वो भी साइड, फेमिनिन साइड इनकी बैलेंस हो चुकी है डिवाइन मस्कुलाइन की। एंड वो अब क्लीन एंड क्लियर है अपने माइंड में, अपने थॉट्स में। एंड स्टार है यहाँ पे, सो उनको हीलिंग मिल रही है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होना था वो पूरा हो चुका है। एंड ये लव ऑफर है, नाइट ऑफ कप्स है। एंड ये जॉयस एंड हैप्पीनेस फील कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, सो ये कुछ कम्युनिकेट करेंगे डिवाइन फेमिनिन से। ये सोड है तो ये कम्युनिकेशन भी है। एंड वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा जो आगे के जर्नी के लिए उनको चाहिए। सो ये फेटेड इवेंट है, इट्स डेस्टिन। एंड हीलिंग भी है यहाँ पे, सो हीलिंग, ग्रोथ एंड विथ नाइट ऑफ कप्स एंड स्टार वो बहुत ही रोमांटिक फील कर रहे हैं, ऐसा फील मुझे आ रहा है। सो ख़ास करके रात के टाइम में वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को मिस कर रहे होंगे। एंड वही वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। वो क्लियर है कि ये क्या हो रहा है। एंड जहाँ वो पहले फीलिंग्स एंड इमोशंस अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, ओवर वर्कोहोलिक या ओवर डूइंग हम जैसे कहते हैं, काम में ही लगे रहना, तो वैसे एज लाइक अ रोबोट उनकी लाइफ रही होगी। पर ये अवेकनिंग एंड न्यू बिगिनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उन्होंने अपनी फेमिनिन साइड को भी फील करना सीखा है। और वो एंजॉय कर रहे हैं खुद की ही कंपनी। यहाँ 1-1 है तो आप 11 नंबर देख सकते हो, या सिंक्रोनिसिटी आपको मिल सकती है। यहाँ 1-1 भी है एंड 111 भी है जो एम्प्रेस का नंबर है। 3-3-3-1-1, 1 के सीक्वेंस, 3 के सीक्वेंस, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे भी 1 है, सो 11-11 भी आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ 1-1-1 की सीक्वेंस बनी हुई है। सो डिवाइन मस्कुलाइन रेडी है अपना प्रपोज़ल देने के लिए, ओके, डिवाइन फेमिनिन को, क्योंकि यहाँ डिवाइन फेमिनिन है एंड वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि डिवाइन फेमिनिन के कार्ड्स क्या कहते हैं। डिवाइन फेमिनिन 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, हेरोफेंट, द सन, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में कोई ऐसे उनके पीपल जिनके साथ वो रहती है, या उनके ग्रुप में, या जहाँ वो काम करती है, या ऐसे ही कोई ग्रुप सिचुएशन में जेलसी पीपल लोग होंगे जो जिनसे वो बच रही हैं, बचने की कोशिश कर रही हैं, करती रहती हैं, ओके, इस तरह से। एंड
यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, तो पास्ट में इनकी ये फुलफिल नहीं फील कर रहे थे सिचुएशन में, सो वो वॉक अवे कर गई। एंड जो भी ये स्लीपलेस नाइट एंड ये हार्ट एक पेन है, ये केओस एंड कन्फ्यूजन है जो ये पीपल के ग्रुप ने इनके लाइफ में क्रिएट किया था। पर वो अब क्योंकि वो वॉक अवे कर चुकी हैं, वो सिचुएशन से बाहर है। एंड यहाँ पे हेरोफेंट है, तो उन्हें गाइडेंस मिली होगी डिवाइन से, या उनकी लाइफ में कोई स्पिरिचुअल गुरु होगा जो उनको गाइड कर रहे हैं। एंड यहाँ पे सन कार्ड है, तो सन मतलब जो भी ये सिचुएशन है पास्ट की हीलिंग का पहले ही हमने देख लिया है। तो पास्ट के जो भी इश्यूज़ है वो रिज़ॉल्व हो चुके हैं, उसमें डिवाइन फेमिनाइन ने बैलेंस एंड स्टेबिलिटी क्रिएट की है। हारमोनियस अपने आप में ही वो बैलेंस है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब स्टेबिलिटी उनके लाइफ में है, हारमोनी एंड स्टेबिलिटी उन्होंने अचीव की है। स्पिरिचुअली वो कनेक्टेड है क्योंकि हेरोफेंट है यहाँ पे। एंड सन कार्ड है, तो ऑब्वियस वो पॉजिटिव फ्यूचर के लिए बहुत ही पॉजिटिव फील कर रही है। एंड हीलिंग है यहाँ पे, पास की उनके जो भी इश्यूज़ थे उसके ऊपर हीलिंग मिल रही है उनको। एंड वो भी पीसफुली ये सब हैंडल कर रही है, या करना चाहिए उनको। ओके, सो हेरोफेंट है और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ मैरिज प्रपोज़ल भी हो सकता है। मैरिज की सिचुएशन यहाँ हो सकती है जो कि उनको स्लीपलेस नाइट एंड हार्ट एक पेन दे चुकी है। सो उससे वो अपने आप को वो कट कर चुकी है, क्योंकि यहाँ हेरोफेंट है एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये मैरिज सिचुएशन, डिवोर्स की सिचुएशन बन सकती है यहाँ पे। सो न्यू साइकिल में आप इस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहती, ऐसे भी हो सकता है। एंड सन कार्ड है, तो आने वाला समय जो है डिवाइन फेमिनाइन के लिए पॉजिटिव है। यहाँ डिवाइन फेमिनाइन स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, अलाइन है एंड स्टेबल एंड सिक्योर फील कर रही है अपने ही आप में। ओके, चलिए देखते हैं साईं बाबा के क्या मैसेज आते हैं। वैसे रीडिंग मेरी ख़त्म हो चुकी है, पर एक कार्ड मैं आपके लिए निकालना चाहती हूँ। ये जो कार्ड है मेरे डेक में 2 आए हैं और मुझे पता ही नहीं था, और मैंने देखा भी नहीं। एंड बीच में कभी मैंने किसी की रीडिंग की तो उसमें 2 कार्ड एट ए टाइम आए, तब मुझे पता चला कि यहाँ इस डेक में चेंज के 2 कार्ड्स हैं। ओके, compassion towards animals, be kind towards animal and birds, feed them। सो ये जनरल मैसेज है डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन के लिए। एंड सी 2 बार मैसेज, मतलब मैंने पहले भी दिखाया और ये जंप भी हुआ। सो चेंज आपकी लाइफ में ऑब्वियस आएगा, जैसे सीज़न बदलते हैं वैसे ही सिचुएशन भी बदलती रहती है, आपको रेडी रहना चाहिए। इन लाइफ नथिंग इज़ परमानेंट, कांस्टेंट चेंज इज़ इनएविटेबल। ओके,
सो आप स्टक नहीं हो, जो भी सिचुएशन है उसको फेस कीजिए एंड रिज़ॉल्व कीजिए, हीलिंग लीजिए उसकी एंड मूव ऑन। सो यही थी दोस्तों आज की रीडिंग। होप आपको ये पसंद आई होगी एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।